हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग गोल्स। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्याकरण से संबंधित एक और नया टॉपिक, वाच्य। वाच्य क्या होता है? वाच्य यानी कि किसी भी बात को कहने का ढंग। और जब हम किसी भी बात को कहते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई विषय जरूर होता है, तो वो क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। वाच्य जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे पास कही जाने वाली बात का क्या होता है? बात या विषय होता है। इस वाक्य में कथन का कोई ना कोई बिंदु अवश्य होता है जिसे प्रधानता दी जाती है। यानी कि जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई विषय होता है, ठीक है। और उसके लिए क्या बताया गया है कि हर वाक्य में कथन का कोई ना कोई बिंदु अवश्य होता है जिसको प्रधानता दी जाती है, और वही क्या होता है? वाच्य कहलाता है। और वाच्य का अर्थ क्या है? बोलने का विषय, कि किस लहजे में वो बात की जा रही है और उसके बोलने का जो लहजा है उसके केंद्र में कौन सा बिंदु है। आगे देखते हैं कि वाच्य इस बात का संकेत देता है कि बोलने वाला वाक्य में किस बिंदु को प्रधानता दे रहा है। कि वाच्य इस बात का संकेत देता है कि बोलने वाला वाक्य में किस बिंदु को प्रधानता दे रहा है। जैसे राम पढ़ रहा है, यहाँ पर एक वाक्य आया है राम पढ़ रहा है। इस वाक्य में स्पष्ट है कि राम के विषय में बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर राम क्या है? करता है, और राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो किसके बारे में बोला जा रहा है? ये राम के बारे में बोला जा रहा है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर विषय क्या है? राम है। आगे देखते हैं कि मान लीजिए पास के कमरे में राम पढ़ रहा है और बिल्ली भी वहां घूम रही है। अचानक गिलास टूटने की आवाज आती है। समझने की कोशिश करना बेटा, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे वाच्य किसे कहते हैं, परिभाषा बताओ। आपसे कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य, ये तीन वाच्य आते हैं। इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ते हो, वही क्या है? ये आपके वाच्य हैं। अगर वाच्य राम है तो कहेंगे कि राम ने गिलास तोड़ दिया। ऊपर क्या सेंटेंस दिया गया है कि पास का कमरा है और उसमें बिल्ली घूम रही है और गिलास टूटने की आवाज आती है। अगर वाच्य राम है तो कहेंगे कि राम ने गिलास तोड़ दिया। अगर वाच्य बिल्ली है तो कहेंगे कि बिल्ली ने गिलास तोड़ दिया। और अगर वाच्य गिलास है तो कहेंगे गिलास टूट गया। तो इन तीनों शब्दों से आप लोग क्या समझे कि कोई भी बिंदु जो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या है? आपका वाच्य है। जैसे एग्जाम्पल एक आपके सामने आया है कि गिलास का आया है, बिल्ली वहां पर घूम रही है और गिलास टूटता है। तो गिलास यहाँ पर क्या है? केंद्र बिंदु है। तो अगर राम ने गिलास तोड़ा है तो कहेंगे कि राम ने गिलास तोड़ दिया। बिल्ली से टूटा है तो कहेंगे बिल्ली ने गिलास तोड़ दिया। और गिलास खुद टूटा है तो कहेंगे गिलास टूट गया। वाच्य यह बताता है कि वाक्य में स्थित कर्ता, कर्म या क्रिया में से किसे बिंदु बनाया जाए, अर्थात किसे प्रधानता दी जाए। कर्ता को दी जाए, कर्म को दी जाए, या फिर भाव को दी जाए। ये क्या कहलाते हैं? आपके वाच्य कहलाते हैं। आगे देखते हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाच्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है, भाव है, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। और इससे यह पता चलता है कि क्रिया को चलाने वाला कौन है? कर्ता है, कर्म है, या फिर भाव है। यही क्या है? आपका वाच्य है। तो वाच्य में तीन शब्द आए हैं बेटा, एक आया है कर्ता, एक आया है कर्म और एक आया है भाव। और कर्ता, कर्म और भाव जो ये वाच्य है, इन्हीं से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इनको एक एक करके समझते हैं उदाहरणों के द्वारा। मैं आपको गारंटी देती हूं कि इस वीडियो लेक्चर के द्वारा आपका वाच्य का जो टॉपिक है वो कभी वाच्य से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग गलत है नहीं करोगे। वाच्य के दो भेद होते हैं, आप लोग पढ़ते हो वाच्य के तीन भेद। वो तीन भेद कैसे होते हैं एक एक करके आप लोगों को सब बताऊंगी। वाच्य के दो भेद होते हैं, एक होता है कर्तृवाच्य और एक होता है अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य ये क्या होते हैं? वाच्य के दो भेद माने गए हैं। कर्तृवाच्य यानी कि कर्ता को करने वाला। कर्तृ कौन होता है? कर्ता। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें कथन का केंद्र कौन होता है? कर्ता होता है, अर्थात क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। जो क्रिया है, जो कर्म है, जो काम है, उसका संबंध किससे होएगा बेटा? कर्ता से होता है। और क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं।
जहां पर कर्तृवाच्य होता है वहां पर जो लिंग होते हैं, वचन होते हैं या पुरुष होते हैं, वो सब किसके अनुसार होते हैं? कर्ता के अनुसार होते हैं। इसमें कर्ता मुख्य होता है और कर्म क्या होता है? इसमें गौण होता है, क्योंकि नाम में क्या है? कर्तृवाच्य। तो किसको प्रधानता दी जाएगी? कर्ता को, जो कार्य को करता है। और कर्म को क्या दी जाएगी? यहाँ पर कर्म को गौण माना जाएगा और कर्ता को यहाँ पर क्या माना जाएगा? प्रधान माना जाएगा। जैसे रमेश सोता है, यहाँ पर क्या है? रमेश सोता है, कर्ता कौन है? यहाँ पे रमेश है। और देवदत्त पत्र लिखता है, तो कर्ता कौन है? यहाँ पे देवदत्त है। एक बात और ध्यान रखनी है कि जो आपका कर्तृवाच्य होता है बेटा, इसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों आती है। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें कर्म नहीं होता, और सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म होता है। सकर्मक क्रिया के फिर दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में फिर क्या होता है कि एक आपका होता है गौण कर्म और एक होता है आपका मुख्य कर्म। तो यहाँ पर रमेश सोता है, सोने का प्रभाव सीधे सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है? अकर्मक क्रिया है। देवदत्त पत्र लिखता है, कर्म यहाँ पे क्या है? पत्र। और कौन लिख रहा है? देवदत्त लिख रहा है, तो यहाँ पे कर्म है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कहने का मतलब है कि कर्तृवाच्य में आपको अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया भी आपको देखने को मिलेगी। एक और ट्रिक बताती हूँ कि जो आपका कर्तृवाच्य है उसमें आपको कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देता। जैसे ने, को, से, आप जैसे कारक पढ़ते हो ना, उसमें विभक्ति चिन्ह परसर्ग होते हैं, वो आपको कर्तृवाच्य में देखने को नहीं मिलेंगे। दो ट्रिक बता दी मैंने, एक तो इसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों उपलब्ध होती है, और दूसरा बताया है कि इसमें कोई भी चिन्ह नहीं होता। जैसे कि रमेश सोता है, यहाँ पे कोई चिन्ह है? कारक चिन्ह है? नहीं। देवदत्त पत्र लिखता है, यहाँ पे कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। आगे हम देखते हैं कि इसमें क्रिया का उद्देश्य कर्ता रमेश और देवदत्त है, यानी कि कार्य को जो करने वाले हैं वो कौन आए हैं बेटा? वो आए हैं रमेश और देवदत्त। कर्तृवाच्य में जो अकर्मक क्रिया के भी वाक्य होते हैं और सकर्मक क्रिया के भी होते हैं, इसलिए कर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि रमेश लिखता है, अकर्मक कर्तृवाच्य है, और रमेश पत्र लिखता है, ये क्या है? सकर्मक कर्तृवाच्य है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अगर एग्जामिनर डीप में क्वेश्चन बनाता है, तो कर्तृवाच्य के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, अकर्मक कर्तृवाच्य और सकर्मक कर्तृवाच्य। अकर्मक में क्या होगा? कर्म नहीं होता, और सकर्मक में क्या होता है? कर्म होता है। जैसे मैंने क्रिया वाला जो आपका भाग करवाया था व्याकरण के अंतर्गत, क्रिया को मैंने वहां पर बिल्कुल डीप में करवाया था कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में फिर एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया में फिर दो आपके कर्म होते हैं, एक होता है मुख्य कर्म और एक होता है गौण कर्म। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। अब हम बात करते हैं अकर्तृवाच्य। ऊपर मैंने क्या बताया था? वाच्य के दो भेद बताए थे, एक बताया था कर्तृवाच्य और दूसरा बताया था अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य में होता है कि जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? अकर्तृवाच्य कहते हैं। और अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं। अकर्तृवाच्य क्या है कि इसमें कर्ता गौण होता है या फिर लुप्त ही होता है, यानी कि यहाँ पर कर्ता आपको दिखाई नहीं देगा। और फिर आगे इसके दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक आपका आता है कर्मवाच्य और एक आता है आपका भाववाच्य। तो अब आप लोग समझे, वाच्य हमने किया था, वाच्य वाच्य के कितने भेद बताए थे? दो भेद बताए थे, कर्तृवाच्य और एक बताया था हमने अकर्तृवाच्य। जो अकर्तृवाच्य है इसके फिर दो भेद बताए हैं, कर्मवाच्य और एक बताया है हमने भाववाच्य। तो आपसे एग्जाम में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य इन तीनों से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य को एक एक करके समझते हैं। कर्मवाच्य, कर्म यानी कि जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें केंद्र बिंदु कर्म होता है, इसके कारण कर्ता का लोप हो जाता है अथवा कर्ता के बाद से अथवा द्वारा का प्रयोग होता है। तो कर्मवाच्य में आपको तीन चिन्ह दिखाई देंगे बेटा, एक तो आपको देगा से, एक आपको देगा द्वारा और एक आपको क्या दिखाई देगा? एक आपको दिखाई देगा के द्वारा। ये तीन शब्द आपको देखने को मिल जाए, देख लेना वहां पर कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। और कर्मवाच्य में क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है। हमने ऊपर किया था कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में आपका सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, और कर्मवाच्य में क्या होता है? से या द्वारा या के द्वारा प्रयोग होता है और यहाँ पर कर्ता का लोप हो जाता है और कर्म यहाँ पर मुख्य
हो जाता है। जैसे कि आपका काम हो गया है, यहाँ पे कर्ता का लोप है। मोहन से के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है, तो मोहन से पुस्तक लिखी जाती है या मोहन के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है, यहाँ पर क्या है, कर्ता कर्तृवाच्य है। आपका काम हो गया है, यहाँ पर कर्ता क्या है, लोप है। प्रेमचंद द्वारा कहानी लिखी गई है, तो ये क्या है, कर्तृवाच्य है। इसमें लिखी गई क्रिया का संबंध कहानी अर्थात कर्म से है। कर्मवाच्य में पुरुष लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, अकर्मक क्रिया का नहीं। ये बात ध्यान देनी है कि जो आपका कर्तृवाच्य है, सॉरी कर्मवाच्य है, उसमें क्या होता है कि आपका अकर्मक क्रिया नहीं होती। कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पर शायद मैं आपसे कर्तृवाच्य बोल गई, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, कर्मवाच्य आएगा। बात करें आगे भाववाच्य की, तो भाववाच्य जिस वाक्य में अर्थ अर्थात भाव की प्रधानता हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। यानी कि जहां पर भाव को प्रधानता दी जाती है, वहां पर आपका होता है भाववाच्य। दूसरे शब्दों में, जिस वाक्य में क्रिया न तो मुख्य रूप से कर्ता से संबंधित होती है और न कर्म से संबंधित होती है, बल्कि किससे संबंधित होती है, आपके भाव या क्रिया का जो अर्थ है उससे संबंधित होती है, उसे हम कहते हैं भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। न तो वहां पे कर्ता होता है, न वहां पे कर्म होता है, बल्कि प्रधानता किसको दी जाती है, भाव को दी जाती है। अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य ही भाववाच्य है। जो अकर्मक क्रिया कर्मवाच्य में अकर्मक क्रिया है, उसी का क्या है, भाववाच्य बन जाता है। मुझसे बैठा नहीं जाता, ये क्या है, आपका भाववाच्य है। बैठना, बैठना क्या है, भाव है। यहाँ पर बैठने को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ इसको आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। अब आप लोग कहोगे कि मैम आदमी बैठता है तो तब हम उसको देखते हैं, मैं कब कहती हूँ कि नहीं देखते, देखते हो। लेकिन बैठना, जो बैठना ये शब्द है, ये आपने कभी पकड़ा है, कभी देखा है ये बैठना, नहीं। इसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, इसको आप महसूस कर सकते हो, इसको आप छू नहीं सकते। तो मुझसे बैठा नहीं जाता, ये क्या है, आपकी भाववाच्य है। तारों से छिपा जाता है, ये क्या है, आपका भाव है। तारों का क्या है, छिपना क्या है, भाव है। अब चला जाए, ये भी क्या है, भाव है। भाववाच्य में भाव प्रधान अर्थात मुख्य होता है। क्रिया पुल्लिंग एक वचन अर्थात अन्य पुरुष में रहती है। यहाँ पर नोट पॉइंट करना है आप लोगों को कि जो क्रिया होती है वो पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में रहती है। इसमें केवल अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। जैसे कि बैठना, छिपना और चलना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, लेकिन जो क्रिया होती है बेटा वो पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में रहती है। पुल्लिंग में रहेगी, एक वचन में रहेगी और अन्य पुरुष में रहेगी, और इसमें केवल अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होगा। जो आपका कर्मवाच्य है, उसमें जो अकर्मक क्रिया है उसी का क्या बन जाता है, आपका भाववाच्य बन जाता है। जैसे कि बैठना है, छिपना है और चलना है, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। और ये क्रियाएं कैसी हैं बेटा, ये भाव से संबंधित है। अब हम कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर देखते हैं। जैसे कर्मवाच्य क्या है कि उसके द्वारा कपड़े धोए गए। मैंने 3 चिन्ह बताए थे आप लोगों को, से, द्वारा और मैंने बताया था के द्वारा। अगर ये जो 3 चिन्ह आप लोगों को दिखाई दे जाते हैं तो समझ लेना वहां पर क्या है, कर्मवाच्य है। उसके द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, यहाँ पर द्वारा शब्द मिल गया तो ये क्या है, यहाँ पर कर्मवाच्य है। इसमें कर्म की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है और इसमें कर्म अवश्य रहता है। और कर्मवाच्य में क्रिया लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होती है। जो कर्तृवाच्य था उसमें सकर्मक और अकर्मक क्या होती है, दोनों क्रियाएं होती हैं। सकर्मक भी होती है और आपकी अकर्मक भी होती है। लेकिन जो कर्मवाच्य है उसमें क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। क्या होता है, यहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है, सकर्मक क्रिया होती है। कर्म आपको जरूर देखने को मिलेगा और कर्मवाच्य में लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार बदलते रहते हैं। आगे देखें हम भाववाच्य, उससे भागा नहीं जाता।
भागना क्या है, यहाँ पे क्रिया है, लेकिन नहीं जाता ये क्या है, उसका भाव है। तो यहाँ पे कौन सा वाच्य है, आपका भाववाच्य है। भाव यानी कि क्रिया का अर्थ किसको प्रधानता दे रहा है, वो भाववाच्य है। इसमें अकर्मक क्रिया होती है। जो कर्मवाच्य का जो सकर्मक क्रिया है वो किस में बदल जाती है, अकर्मक क्रिया में बदल जाती है, वही क्या है, आपका भाववाच्य है। इसमें कर्म नहीं होता, बल्कि क्या होता है बेटा, इसमें भाव को प्रधानता दी जाती है। और क्रिया क्या होती है, पुल्लिंग, एक वचन तथा अन्य पुरुष में रहती है। फिर से बता रही हूँ बेटा, यहाँ पर फोकस करना है। जो क्रिया होती है वो पुल्लिंग में रहेगी, एक वचन में रहेगी और अन्य पुरुष में रहेगी। ये तीन शब्द पकड़ लो आप लोग, पुल्लिंग को, एक वचन को और अन्य पुरुष को। ये जहां पर आपको देख मिल जाए, समझ लेना क्या है, आपका भाववाच्य है। ये था आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम देखेंगे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में क्या अंतर है। कर्तृवाच्य वह पत्र लिखता है, तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो ये क्या है, आपका कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य उसके द्वारा पुस्तक लिखी जाती है, द्वारा आ गया तो कौन सा आ गया, आपका कर्मवाच्य आ गया। अब कर्तृवाच्य क्या है, कर्तृवाच्य के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि वह पढ़ता है, उसने चिट्ठी लिखी, लोग हंसते हैं, मैं अब पढ़ नहीं सकता। ये क्या है, आपके कर्तृवाच्य हैं। अब आप कहोगे मैम यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, यानी भाव आ रहा है, तो ये भी यहाँ पर भाववाच्य है। नहीं, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं बना सकते। देखो, वह पढ़ता है, यहाँ पे करता है, उसने चिट्ठी लिखी, यहाँ पे करता है, लोग हंसते हैं, यहाँ पे करता है, मैं अब पढ़ नहीं सकता। पढ़ने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, सीधे सीधे करता ही यहाँ पर बोल रहा है बेटा कि मैं अब पढ़ नहीं सकता। उसका ये खुद का भाव है, ये यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि भाववाच्य है। ये कर्ता का भाव है कि मैं अब पढ़ नहीं सकता, तो यह डोमिनेट कौन है, यहाँ पे कर्ता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, कर्तृवाच्य है। अब इसके भाववाच्य कैसे बनाएंगे हम, उसे पढ़ा नहीं जाता, वह पढ़ता है, उससे पढ़ा नहीं जाता, उसने चिट्ठी लिखी, उसने चिट्ठी नहीं लिखी, लोगों से हंसा जाता है, यहाँ पर क्या है, लोग हंसते हैं, और यहाँ पर आया है लोगों से हंसा जाता है। मुझसे अब नहीं पढ़ा जा सकता, ये क्या है, इसका भाव है। यहाँ पर क्या है, इसका भाव है कि मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता, और ऊपर क्या था कि मैं अब पढ़ नहीं सकता। तो समझ गए आप लोग कैसे आएगा डिफरेंस कर्तृवाच्य और भाववाच्य में। अब हम बात करेंगे कर्तृवाच्य। उसने चिट्ठी लिखी, डाकू लोगों को मार डालेंगे, पर्यटक सैर करते हैं, और यह पाठ मैंने लिखा है। तो ये क्या है, आपका कर्तृवाच्य है, क्योंकि इसमें क्या है, कर्ता की प्रधानता है। अब इसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे कि उसके द्वारा चिट्ठी लिखी गई, डाकुओं द्वारा लोगों को मार डाला गया, पर्यटकों द्वारा सैर की जाती है, यह पाठ मेरे द्वारा लिखा गया है। तो कर्तृवाच्य में क्या होता है, आपको कोई भी चिन्ह देखने को नहीं मिलता, और कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों आपको देखने को मिलेंगी, किसमें, कर्तृवाच्य में। अगर क्रमवाच्य की बात करूं तो मैंने तीन चिन्ह बताए हैं, से, के द्वारा या द्वारा, ये तीन चिन्ह मिल जाते हैं तो क्रमवाच्य। और क्रिया कैसी होगी, यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। फिर बताया था मैंने भाववाच्य, भाववाच्य में जो कर्मवाच्य की जो सकर्मक क्रिया है वो अगर अकर्मक में चली जाती है तो आपका क्या बन जाता है, भाववाच्य बन जाता है। और भाववाच्य में जो है पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष, ये तीन शब्द आपको देखने को मिलेंगे, तो वो क्या होगा, आपका भाववाच्य होगा। तो ये था आपका वाच्य से संबंधित टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपके एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का देखने को मिलेगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। धन्यवाद।